Okay, so group 18 elements. Okay, the class first question is physical state. बताओ physical state. ग्रुप 18 का फिजिकल स्टेट बताओ मुझे. यस, मेरा आवाज आ रहा है? Yes. Okay, physical states of group 18 elements, so all are Yes. colorless, odorless. odor मतलब स्मेल नहीं होता, राइट? colorless, odorless and tasteless gases. हो गया पहला पॉइंट. ओके क्लास, हाउ इज ऑक्सीजन? O2. O2. ओके क्लास, एक चैप्टर फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, राइट? Yes. तो Cp अपॉन Cv कितना होता है ऑक्सीजन का? Cp अपॉन Cv, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. दिस रेशियो इज कॉल्ड एज गामा, राइट? ओके, Yes. तो ऑक्सीजन का 1.4 होता है अप्रोक्सीमेटली, राइट? तो जिंक गैस का 1.4 होता है, वो होता है डायटोमिक, राइट? तो Cp अपॉन Cv फॉर ऑल नोबल गैसेस द वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 1 कितना है? 1.66. तो अगर Cp अपॉन Cv 1.66 होता है तो दैट इंडिकेट्स दिस ऑल गैसेस आर 5/3 रहेगा ना? मोनो. क्या हुआ? 5/3 है. क्या लिखा है? हेलो, 5/3 आएगा ना? 1.6. 1.66 क्या आएगा? आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है. यस प्लीज एक बार, या फिर चैट बॉक्स में लिखो. हाँ, तो Cp अपॉन Cv गामा कितना है? सब मोनो एटॉमिक गैसेस, सब नोबल गैसेस का Cp अपॉन Cv कितना है अप्रोक्सीमेटली? उसके आसपास है कितना? 1.66 के. तो क्लास दैट इंडिकेट्स ऑल आर मोनो एटॉमिक. क्लास हाउ वी राइट आर्गन? जस्ट Ar, राइट? AR. ओके, वी राइट Ar2 Ar3 लाइक दैट. तो दे आर मोनो एटॉमिक गैसेस, बता रहे? ये समझा? तो क्लास ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए. Cp अपॉन Cv फॉर नोबल गैसेस क्या इंडिकेट करता है? दे आर मोनो एटॉमिक गैसेस. ठीक है, मैं जो भी बता रहा हूँ मोस्टली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट योर जेडबलई एंड नीट. ओके, सर, हाँ बोलो ना. ये 1.66 5/3 रहता है ना, तो वो डायटोमिक के लिए प्रेफरेंस रहता है ना? 5/3. 1.66 किसके डायटोमिक लेने? एक बार चेक करो आपस आप लोग. मोनो डायटोमिक के लिए कितना आ गया? अभी अभी आप गूगल कर सकते हैं, सर्च करो एक बार फटाफट. इट इज ओनली मोनो एटॉमिक के लिए ही है, चेक करो एक बार. 1.6 1 पॉइंट डायटोमिक के लिए. वन जो जैसा एटॉमिक बताओ कम हो जाता है Cp अपॉन Cv वैल्यू. 1.4 है डायटोमिक के लिए. ओके, यू कैन Yes. जस्ट टेक इट. हाँ, बार बार मुझे अगर रॉन्ग हो तो बता देना, पर मोस्टली तो मुझे नहीं लग रहा कि वैल्यू टेक्स्ट बुक का स्टैंडर्ड वैल्यू है. फिर भी अगर होगा तो हम लोग चेक करेंगे. ओके, तो अभी दूसरा क्वेश्चन है एटॉमिक साइज. ओके, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीजेस या इंक्रीजेस Down the group. डाउन द group. Okay, atomic size increases down the group. Okay, due to addition of न्यू शेल, बता रहे? Yes. जैसे नीचे आता है एक एक शेल ऐड होता है. न्यू शेल एट ईच सक्सेसिव एलिमेंट. तो क्लास अभी इसके बाद एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल एट ईच सक्सेसिव एलिमेंट. ठीक है, तो एटॉमिक साइज से क्या फर्क पड़ता है आपको बताता हूँ मैं. अभी कितने सारी प्रॉपर्टी चेंज होती है. तो हीलियम. ओके, सबसे पहले मैं बताऊँ the only force of attraction between atoms of noble gases is हीलियम. हीलियम को कौन से फोर्स से अट्रैक्ट करता है? Van der Waals. हीलियम हीलियम को वैन डर वाल्स, राइट? नियॉन नियॉन को Van der Waals force. वैन डर वाल्स. Okay, तो only force of attraction between atoms of noble gases is van der Waals force of attraction, right?
दूसरा कोई फोर्स ही नहीं, राइट? ओनली इज वैन डर वाल्स. Okay, the last question, third property is melting and boiling point. क्लास बोलो melting point and boiling point क्या होगा? नोबल गैस का melting point and boiling point हाई होगा या लो होगा? लो होगा। हाई हाँ? होगा, हाई वेरी लो. होगा। प्लस वैंडल फोर्स, सबसे देखो वैंडल फोर्स भी कौन सा फोर्स है यहाँ पे? यहाँ पे वैंडल फोर्स के 3 टाइप होते हैं, उसमें से कौन सा फोर्स? लंडन फोर्स, राइट? देखो कौन है? 3 फोर्स है वैंडल फोर्स में, लंडन फोर्स, डायपोल डायपोल Yes. एंड इंड्यूस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंड्यूस डायपोल डायपोल. Yes. तो उसमें से कौन सा फोर्स है? लंडन फोर्स, which is also called as Dispersion force. Dispersion dispersion force. force या फिर इंड्यूस डायपोल, राइट? प्लस ये फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे वीक है पूरे सब फोर्सेस में? सबसे वीक है, सबसे अगर सबसे weak है। वीक है तो उनको मेल्ट करना इजी होगा, डिफिकल्ट होगा? इजी होगा। इजी होगा, राइट? So plus because of very weak force of attraction exists between molecule, melting and boiling point is extremely low, right? Melting and boiling point of noble gases are low. बराबर है? बराबर ना? Yes. क्यों लो है? Very weak van der Waals forces. Very weak van der Waals forces, right? Very low because intermolecular attraction is very weak, right? Dispersion force, बराबर ना? या फिर वैन डर वाल्स फोर्स लिखता हूँ मैं, चलेगा? वैन डर वाल्स फोर्स लिखता हूँ इन जनरल. ओके, तो क्लास क्वेश्चन आ सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में. Which of the following has highest melting point? Helium, neon, argon, krypton एंड चार ही ऑप्शन देता हूँ मैं. किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है? Helium. क्लास हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होगा कि नहीं? सर xenon होगा। हीलियम का देखो हीलियम का क्या फोर्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट साइज ना? सर Strength साइज of- बढ़ेगा तो van der Waals बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा। स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट? Size. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, बराबर है? तो क्लास इसमें सबसे वीक फोर्स किसमें होगा? Helium में. हीलियम में. तो क्या हीलियम में सबसे वीक फोर्स होगा? तो क्लास तो हीलियम को मेल्ट करना सबसे ज्यादा इजी होगा, राइट? Yes. और क्रिप्टॉन को मेल्ट करना सबसे मतलब सबको बहुत इजी है, पर उनको आपस में कंपेयर करोगे तो सबसे इजी कौन है? हीलियम. देखो सब नोबल गैसेस को मेल्ट करना बहुत इजी है बिकॉज उनका फोर्स ही बहुत वीक होता है, पर उनको आपस में कंपेयर करोगे तो हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट हीलियम का वैन डर वाल्स फोर्स सबसे वीक होगा, क्रिप्टॉन का सबसे स्ट्रॉन्ग होगा. तो क्रिप्टॉन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, राइट? और हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट होगा. आर यू क्लियर? बोलो. Yes. Yes. नहीं देखो बहुत सिंपल लॉजिक है, नहीं समझा तो बोलो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. तो आपको कुछ बोलना है, हाँ या ना? ये समझा या नहीं समझा? Yes. प्लस रूल क्या होता है? जितना स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्स उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा. तो वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड किस पे होता है? साइज पे. तो हीलियम का साइज सबसे छोटा है, तो वैन डर वाल्स फोर्स सबसे यहाँ पे वीक है, राइट? Yes. वैन डर वाल्स फोर्स सबसे वीक है तो हीलियम के एटम्स को सेपरेट करना बहुत इजी है. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन सब में सबसे लोएस्ट किसका होगा? हीलियम का. और सबसे हाईएस्ट किसका होगा? क्रिप्टॉन. Krypton का. पता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? क्लियर है? प्लस शायद टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर ये सब क्वेश्चन जेडब्ल्यू में पूछता है. क्लास मतलब क्वेश्चन क्या पूछता है? विच आर द फॉलोइंग आर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट?
या फिर अरेंज फॉलोइंग noble gases in increasing order of their melting point like that. बराबर है? Any question? The next is liquefaction tendency. बस क्या हम लोग गैसेस को लिक्विड बना सकते हैं? यस ओके तो क्लास मुझे लॉजिकली बता, नोबल गैसेस को लिक्विड बनाना बहुत इजी या डिफिकल्ट है? ठीक है क्लास मैं आपको बताता हूँ। क्लास लिक्विड कैसे बनाते हैं गैस का? हम लोग गैस को प्रेशर अप्लाई करते हैं, बराबर? क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करते हैं, हाँ, अबाउ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अगर क्लास हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे, अगर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन बहुत जल्दी डेवलप हुआ तो क्या होगा? वो लिक्विड जल्दी बनेगा। क्लास व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैस एंड लिक्विड? बिटवीन गैसेस द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज वेरी वेरी वीक, बट इन केस ऑफ लिक्विड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर, बराबर है? स्ट्रॉन्गर Yes. हाँ। Difficult रहेगा। तो जिस गैस में अट्रैक्शन फोर्स बहुत जल्दी डेवलप होगा उसको लिक्विड बनाना सबसे ज्यादा क्या होगा? Difficult। इजी होगा। क्या बात कर रहे हैं यार बच्चे लोग? आज आज को क्या हो गया सब लोग को? अगर अट्रैक्शन जल्दी डेवलप हो रहा है तो उसको लिक्विड बनाना डिफिकल्ट होगा, इजी होगा? Easy होगा, easy। Easy होगा। हाँ। तो क्लास माय क्वेश्चन इज, नोबल गैसेस को लिक्विफिकेशन करना इजी या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि उसमें अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, राइट? Yes। तो मेल्टिंग लिक्विफिकेशन टेंडेंसी नोबल गैसेस का बहुत लो है, राइट? उनको बहुत इजीली लिक्विड नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि आपस में होने वाला फोर्स क्या होता है? वेरी वीक। कौन सा? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये समझा आपको? यस तो उनके बीच में होने वाला फोर्स बहुत वीक है नोबल गैसेस में। अगर फोर्स बहुत वीक है तो उनको लिक्विड बनाना बहुत मुश्किल है। ओके तो वेरी लो टेंडेंसी टू फॉर्म लिक्विड, बराबर है? नोबल गैस को बहुत इजीली लिक्विड बनाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि आप उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या नहीं करते, वो जल्दी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, बिकॉज उनका आपस में होने वाला फोर्स ही बहुत वीक है। कौन सा? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर है? तो अगर वैन डर वाल स्ट्रेंथ अगर साइज पे डिपेंड है तो अगर ये ऑर्डर है आपका, तो क्लास कौन से गैस को लिक्विड बनाना सबसे डिफिकल्ट है एट गिवन टेम्परेचर? हीलियम। हीलियम तो क्लास ये क्वेश्चन जे का पूछा गया क्वेश्चन है। तो विच गैस इज मोस्ट डिफिकल्ट टू लिक्विफाई? हीलियम, राइट? तो हीलियम गैस को लिक्विफाई करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। इज इट क्लियर? और क्लास मतलब सब नोबल गैसेस को लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल होता है, और उसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किसको होता है? हीलियम को, बराबर है? और क्लास सबसे इजीली लिक्विफाई कौन होगा इनको इनको कंपेयर करोगे आपस में? तो क्रिप्टन Krypton। को, राइट? ये सबको समझा लिक्विफिकेशन टेंडेंसी? यस और नो? यस ओके क्लास नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको खुद पूछूंगा, आप मुझे हेल्प करना। सोलिबिलिटी इन वाटर। नोबल गैस का वाटर में सोलिबिलिटी बहुत हाई होगा या बहुत लो होगा, और क्यों? नोबल गैसेस आर हाईली soluble in water or very low soluble, less soluble in water? सर लेस सोल्यूबल Less soluble होंगे। वेरी गुड। प्लस वाटर क्या बोला मुझे? H2O, राइट? यस Yes। पोलर या नॉन पोलर? पोलर। Polar। So that act as a Dipole। डाइपोल any atom of noble gas. Atoms of noble gas are non-polar, right? नॉन पोलर Polar। So they act as a हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो चांस ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए दोनों के पास क्या होना चाहिए? O F या फिर H। हाइड्रोजन देखो दोनों के पास कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? H-F या तो H-O या तो H-N। ऐसा है। अभी यहाँ पे वाटर के पास है पर आर्गन के पास ऐसा बॉन्ड नहीं है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पे भूल जाओ। तो ना आर्गन कैसे बॉन्डिंग के लिए नॉन पोलर, ऑल नोबल गैसेस आर नॉन पोलर, तो ना इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंड्यूस डायपोल, राइट? तो डायपोल और इंड्यूस डायपोल में अट्रैक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोर्स को डायपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन प्लस ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है वीक है? ये भी बहुत वीक फोर्स, राइट? ऑल वैन डर वाल फोर्सेस आर वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी वैन डर वाल के कैटेगरी में आता है, बराबर ना? यस
अब एंड्रो के कैटेगरी में कौन से 3 फोर्स आते हैं? इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल डाइपोल एंड डाइपोल डाइपोल आयन, इंड्यूस डाइपोल। सबसे वीक इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग डाइपोल आयन मिलता है। डाइपोल 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 डाइपोल। हाँ क्लास आयन डाइपोल वैन डेर वाल्स में नहीं आता, वो उसका अलग कैटेगरी है, ठीक है, यहाँ तक समझा आपको? यस जो भी है क्लास, यहाँ पे फोर्स बहुत वीक है, राइट? कौन सा? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, बराबर ना? तो अगर ये फोर्स वीक है तो देखो, अगर मैं बोलता हूँ मुझे ना HCl को वाटर में डिसॉल्व करना है, क्लास पॉसिबल है HCl को वाटर में डिसॉल्व करना? वाटर में HCl डिसॉल्व करना, तो क्लास HOH माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा एंड HCl प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा। तो क्लास ऑक्सीजन H they strongly attract by dipole attraction, right? comparatively strong। Yes. तो क्लास HCl वाटर में बहुत इजीली डिसॉल्व होता है, राइट? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका क्या है? कंपैरेटिवली क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्गर है Yeah. हाँ, पर क्लास नोबल गैस का फोर्स वाटर के साथ जो बनता है वो अट्रैक्शन, वो बहुत वीक है। कौन सा? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, राइट? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, बोलो, वाटर एंड एटम्स ऑफ नोबल गैस इज, क्या बोलो, वीक ना? कौन सा फोर्स बच्चों लोग? मेरा आवाज आ रहा है? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। एंड हेंस, बोलो, insoluble in water noble gases are very less soluble, right? Whereas are very low, बराबर? Solubility in water, okay? ये clear सब लोग को? Yes. Okay. तो class, if I ask you solubility of noble gases in water, class tell me order, सबसे कम soluble कौन? helium Helium. क्लास, क्योंकि उसका डायपोल सबसे, उसका इंड्यूस डायपोल सबसे कम होगा, राइट? छोटा एटम होने की वजह से। yes अब क्रिप्टॉन का Yes. डायपोल सबसे कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगा बिकॉज वो बड़ा डायपोल है, बड़ा है ठीक है? तो आपका ऑर्डर होगा सबसे कम सोल्यूबल हीलियम और सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन कौन? क्रिप्टॉन। ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन एंड क्रिप्टॉन। ओके, ये क्लियर है आपको? तो अभी देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लास केमिकल प्रॉपर्टी को मैं बहुत डिटेल में सिखाता हूँ, ठीक है? काम करते हैं, बाद में करते हैं, सब साथ में करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज सबका। तो यहाँ तक ठीक है सब बच्चों लोग, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब JEE के क्वेश्चंस है, टेक्स्ट बुक बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम है, शायद बुक में है भी नहीं ये सब प्रॉपर्टीज। एटॉमिक साइज, दूसरा क्या? फिजिकल स्टेट, देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विफिकेशन टेंडेंसी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये सब प्रॉपर्टी ऑफ नोबल गैसेस। डन? Yes. स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ। तो बस अभी इस चैप्टर में जो भी केमिकल रिएक्शन है हम लोग सब रिएक्शन देखते हैं एक के बाद एक। प्लस तो मैं आपको आज उतना ही रिएक्शन सिखाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में है, डिलीटेड सिलेबस में नहीं है। और प्लस अगर जो आपको डिलीटेड नोट्स, अगर डिलीटेड एंड JEE का भी रिएक्शन देखना है तो उसके लिए मैं आपको अलग से नोट्स भेज दूंगा, ठीक है सर के पास? इज इट क्लियर? हम लोग आज जो भी रिएक्शन करेंगे वो कौन सा है?
जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने हो सकता आ सकता है, बराबर है। तो केमिकल रिएक्शंस वी स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। So if you compare with old textbook, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% रिएक्शंस कम कर दिया उन्होंने न्यू टेक्स्ट बुक में। तो दैट इज गुड फॉर योर बोर्ड एग्जाम बट नॉट गुड फॉर योर JEE नीट। ठीक है, नो भी है, नो प्रॉब्लम। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्लास आप मेरे साथ लिखते जाओगे जो लोग लिखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो क्लास सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ SO2 गैस। अभी हम लोग सब प्रिपरेशन देखेंगे जो अपने एग्जाम में है, रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, मतलब जो पार्ट रिड्यूस नहीं है रिएक्शंस का पार्ट। तो सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन ऑफ SO2। क्लास तो मैं आपको ना क्वेश्चन पूछूंगा, आप गेस भी करोगे रिएक्शंस। तो क्लास सबसे पहले सबसे इजी रिएक्शन, सल्फर को अगर हम लोग बर्न करेंगे, सल्फर सॉलिड होता है। इफ यू बर्न इन ऑक्सीजन, क्लास सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन स्पॉन्टेनियसली, क्लास क्या मिलेगा, SO2. SO2। सबसे इजी रिएक्शन। सो SO2 बर्न स्पॉन्टेनियसली। अगर इस सल्फर को हम लोग आग लगा देंगे तो सल्फर फटाफट स्पॉन्टेनियसली बर्न होगा इन ऑक्सीजन एंड गेट फॉर्म इनटू, गेट कन्वर्टेड इनटू SO2 गैस। ओके, दूसरा रिएक्शन है, इफ आई टेक सोडियम सल्फाइड Na2SO3, Na2SO3, if we add concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid Na2SO3, हाँ क्लास एनी गैसेस, एक बार मत देखना, अब गेस करो। Na2SO4. वेरी गुड, H2S. पहले तो Na2SO4 मिलेगा। दूसरा H2SO3. अगला, जिस रैश में हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है उसमें मोस्टली आपको वाटर में मिलता है, ठीक है। और क्लास तीसरा SO2 तो मिलना चाहिए बिकॉज वो तो आपका प्रिपरेशन देख रहे हो। आर यू क्लियर एवरीवन? यस। तो Na2SO3 सॉलिड है, उसमें लोग सल्फ्यूरिक एसिड डाल लेंगे तो Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2। ओके, ठीक है। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस सल्फर गैस। क्लास ट्राई करो कि रिएक्शन आप अभी बात करो। हाँ क्लास, एक चैप्टर है आपको, उसमें रिड्यूस सिलेबस में आई डोंट नो आपने किया है कि नहीं किया, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां पे मेटलर्जी था, बराबर है। मेटलर्जी पार्ट आपने किया या स्किप किया था, मतलब वो रिड्यूस पार्ट है, Skip here. स्किप किया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो क्लास जिंक सल्फाइड को अगर हम लोग बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एज अ रोस्टिंग। ये प्रोसेस रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको JEE के लिए करना है तो आपको बता दूंगा, या फिर आपका टीचर ZNO प्लस, ये 10 में भी था, 10 में SO2. SO2। तो ZNS प्लस O2 gives ZNO प्लस SO2। तो क्लास इसको बैलेंस करने के लिए 2 ZNS प्लस 3 O2 gives 2 ZNO प्लस 2 SO2, बराबर है। तो क्लास ये आपको मिल गया SO2। क्लास दिस इज द जिंक सल्फाइड ऑन ऑक्सीडेशन, और यू कैन से जिंक सल्फाइड ऑन रोस्टिंग गिव्स यू SO2 गैस। ये समझे आपको? कुछ नहीं, सिंपल, जिंक सल्फाइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर अब इसको बहुत हीट करना पड़ता है स्ट्रांगली, तब ये होता है, ठीक है। तो सल्फाइड कन्वर्ट्स इनटू, क्लास याद रखो JEE के लोग, सल्फाइड व्हेन मेटल सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड व्हेन हीटेड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं प्रोसेस को? रोस्टिंग. रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। मेटलर्जी JEE में कैंसिल नहीं हुआ, ओके। क्लास सेम रोस्टिंग कर लो आयन सल्फाइड का, क्लास FeS2, इसको बोलते हैं आयन पायराइट, इस और का नाम आयन पायराइट है, FeS2। अगर मेटलर्जी बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब वेटेज बहुत कम है उसका, पर जो आपके स्टेट बोर्ड से पूरा निकाल दिया है, पर JEE वालों को करना पड़ेगा। FeS2 प्लस FeS2 अगेन ऑन रोस्टिंग, तो टेक FeS2, टेक सल्फाइड, when any sulfide ore is reacted with oxygen at very high temperature, so FeS2 gives you Fe2O3, ferric oxide Fe2O3 plus SO2। इसको बैलेंस करेंगे तो आई थिंक ये 11, ये 11 है, ये 4 है, ये 2 है, और यहाँ पे 8 है।
ये बैलेंस का टेंशन मत लो, बस मिल गया आपको। FeS2 + 11O2 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गियर Fe2O3 + 8SO2 प्लस इतना रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ SO2 का, 4 रिएक्शन है। देख 2 मिनट लो, बहुत सिंसियरली चारों रिएक्शन देख लो, एटलीस्ट देख लो। मैं बोलता नहीं आप अभी के अभी बाहर कर लो, मतलब बस कोशिश करो कि ये रिएक्शन हमें याद रहे, ठीक है। मतलब देखो, गो थ्रू करो अच्छे से रिएक्शन में क्या हो रहा है। बैलेंस का टेंशन मतलब आपको मैं बताऊंगा बैलेंस करने के ट्रिक्स होते हैं, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आता तो वो इजीली कर पाएंगे हम लोग बाद में। ठीक है, देख लिया सब लोगों ने प्रिपरेशन SO2? यस। सर यहाँ पे SO2 गैस बन के निकलेगा। हाँ, SO2 सब गैस, SO2 गैस ही होता है। एक्चुअली पहले केस में जो वाटर है ना, वो SO2 के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो उसको वाटर को ना ये करते हो क्या, ऐसे डीलिक्विसेंट ऐड करते हो। डीलिक्विसेंट जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है रिएक्शन में, तो SO2 वाटर के साथ रिएक्ट ना करे इसके लिए केयर किया जाता है, पर अभी उतना पार्ट हम लोग को यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, SO2 का प्रिपरेशन। Yes. ओके, प्लस एक नेक्स्ट प्रिपरेशन सल्फ्यूरिक एसिड। 1 मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर रोकता हूँ क्योंकि बहुत लेंदी है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। मैं आई टेक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, आपको डायग्राम दिखा था टेक्स्ट बुक से मैं। प्रिपरेशन क्या नेक्स्ट देखते हो, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। गिव मी 1 मिनट। तो लोग सैमलेटिस लिखते हैं प्रिपरेशन H2SO4। ओके, मुझे स्क्रीन शेयर करने से पहले आपको डायग्राम दिख रहा है। बस उन्होंने डायग्राम तो उन्होंने निकाल दिया, देखो उसको क्या क्या है, फ्लो डायग्राम ऑफ मैनिफेस्टेशन सल्फ्यूरिक एसिड, बराबर है। Yes. हाँ, पर उसके रिएक्शंस तो आपको सिलेबस में है, बट दैट डायग्राम आल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शंस। तो प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्लास पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का, सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय प्रोसेस कॉल्ड एज द कांटेक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट Contact प्रोसेस। तो ये process. जो डायग्राम दिख रहा है वो कौन सा प्रोसेस का है? कांटेक्ट प्रोसेस का, ठीक है। तो क्लास देखते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सल्फर को बर्न किया जाता है। तो क्लास सल्फर को बर्न करने के लिए क्या लेंगे हम लोग, सल्फर लेंगे। तो क्लास स्टेप्स देखते हैं। स्टेप नंबर 1, टेक सल्फर। क्लास आपको अभी सिर्फ रिएक्शन से याद रखना है, बराबर है। ऊपर का डायग्राम आपके लिए कैंसिल है, JW में डायग्राम आने का कोई भी चांस नहीं, राइट। तो फॉरगेट अबाउट डायग्राम, लेट मी एक्सप्लेन यू ओनली द प्रोसेस। और डायग्राम को दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। तो क्लास पहले क्या लिया जाएगा, सल्फर लिया जाएगा, उसको बर्न किया जाएगा एयर में। क्लास इजीली बर्न होगा सल्फर एयर में। यस। सल्फर इज हाईली कंबस्टेबल, तो सल्फर सॉलिड होता है, उसको हम लोग एयर में बर्न करेंगे। तो क्लास आपको क्या मिलेगा, SO2. SO2। क्लास ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी देखा है प्रिपरेशन ऑफ SO2 में, बराबर है। ऊपर देखा है ना, S + O2 गिव्स SO2। क्लास और क्या होता है, ये FeS2 किसका और है, आयन का, Fe का। तो जो Fe का मेटलर्जी करते हैं ना, जब Fe को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ H2SO का प्लांट भी लगाते हैं, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है, ऑलमोस्ट फ्री में मिल जाता है H2SO4। तो FeS2 का हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। तो क्लास और क्या कर सकते हैं हम लोग, या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, FeS2 लो, 4FeS2 फेरस सल्फाइड, आयन पायराइड बोलते हैं उसको लोग ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे। तो क्लास क्या मिलेगा आपको, एनीबॉडी, यहाँ पर लिखा है Fe2O3 + Fe2O3 plus SO2. Fe2O3 + 8SO2, बराबर। चलो हमारा पहला स्टेप हो गया। हमें क्या चाहिए था पहले स्टेप में, Fe2 गैस। Fe2O3 सॉलिड है, तो उसको गैस से सेपरेट करना सबसे इजी होता है, राइट। तो Fe2O3 एंड SO2 कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, बराबर। यस। ओके, बस तो पहला स्टेप हो गया प्रिपरेशन ऑफ SO2 गैस, राइट। सर दोनों स्टेप क्यों लेने हैं? तुम्हें जो दोनों पसंद में है, भी SO2 दोनों लेते से हैं। नहीं, किसी एक से। आपके पास क्या अवेलेबल है, सल्फर अवेलेबल तो सल्फर, आयन पायराइड अवेलेबल तो आयन पायराइड। ये सब देखो और भी तरीके हो सकते हैं,
देखो मुझे बताओ ये ऊपर वाला तरीका भी पॉसिबल है, कौन सा, Na2SO3। तो क्लास ये केमिकल बहुत कॉस्टली है। यस तो मेटलर्जी में क्या होता है मोस्टली, क्या किसका किसका केयर लिया जाता है, प्रॉफिटेबल रहता है। इकोनॉमी प्रॉफिटेबिलिटी का, राइट। यस प्रॉफिट तो सल्फर, जहाँ पे सल्फर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है वहाँ पे क्या करेंगे, वो ट्रांसपोर्ट करके Fe2 नहीं लाएंगे, एंड वाइस वर्सा, बराबर है। Yes. हाँ, तो जहाँ पे जो अवेलेबल है अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, SO2 गैस मैन्युफैक्चर, SO2 गैस सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। और एक बार SO2 गैस मिल गया, अभी SO2 गैस को कन्वर्ट करना है किसमें, SO3 गैस में, ठीक है। तो बस बहुत सिंपल रिएक्शन है, SO2 गैस ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स SO3। प्लस रिएक्शन देखो अगर तो आप क्या है बोलो, रिवर्सिबल है, ठीक है, और रिएक्शन बहुत स्लो भी है। तो बस तो ये अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट। प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन JEE का, कैटलिस्ट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्लास कैटलिस्ट का नाम है, आपने सीखा रहेगा चैप्टर डी एंड ए ब्लॉक 11 में कैटलिटिक प्रॉपर्टी में, वहां पे एक पॉइंट था कैटलिस्ट एंड देयर यूजेस, उसमें से एक कैटलिस्ट था वेनेडियम पेंटॉक्साइड यस V2O5। तो क्लास V2O5 कैटलिस्ट यूज होता है किसमें, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, याद रखो। क्लास एक कैटलिस्ट और है जो आपने बुक में लिखा नहीं है, प्लैटिनम। तो क्लास दो ही कैटलिस्ट यूज होता है, या तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड या तो प्लैटिनम, प्लैटिनम। ठीक है। पर क्लास प्लैटिनम बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो इसलिए किसको प्रीफर किया जाता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड को ही। Oxide. तो SO2 + O2 गिव्स यू SO3, बराबर। तो आपका सेकंड स्टेप हो गया कंप्लीट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SO3। आपने क्या किया, 2SO2 + O2 गिव्स यू 2SO3 गैस। तो हमने सेकंड स्टेप में क्या मैन्युफैक्चर किया, SO3 गैस, बराबर है। मतलब अब स्टेप नंबर 3। तो क्लास स्टेप नंबर 3 देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको JEE में या फिर नीट में। तो आपके पास एक ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था, जो SO2 गैस है, SO3 गैस है, उसको सीधा पास करो किसमें, वाटर में। तो क्लास क्या होगा बोलो, आपको मिलेगा H2SO4, मिलेगा H2SO4। क्लास प्रॉब्लम ये है, SO3 गैस अगर वाटर में पास करते हो तो रिएक्शन एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बराबर है। क्लास इतना हीट लिबरेट होगा कि पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो भी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो क्लास उससे क्या हो जाएगा, पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, राइट। आर यू गेटिंग। यस तो क्लास उसको कंडेंस करना अगेन बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, उसके लिए कूलिंग लगेगा, या फिर हजार्डस भी है, बिकॉज इतना सारा फ्यूम्स बनेगा आजू बाजू में, तो जो वर्कर काम करेंगे उनके लिए डिफिकल्ट है। तो क्लास ये स्टेप क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, राइट। इजी स्टेप था पर इसको अवॉइड किया जाता है, ये स्टेप से सल्फ्यूरिक H2SO4 नहीं बनाते। आर यू क्लियर। Yes. क्लास ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्लास क्या करते हैं फिर, तो इंस्टेड ऑफ पासिंग H2SO3 इन वाटर दे पास SO3 इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आप बोलोगे इसमें कैसे, तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर किया गया सल्फ्यूरिक एसिड होगा, राइट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसमें हम लोग SO3 गैस को पास करते हैं। तो क्लास आपको मिलता है H2S2O7, क्या मिलता है आपको, H2S2O7। क्लास एनीबॉडी H2S2O7 का फॉर्मूला नाम लास्ट टाइम लिखा था मैंने, आपको बोला था, MCQ क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। Oleum. ओलियम, वेरी गुड, चलते इसको ओलियम। तो बस ये H2S2O7 मिल गया स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, SO3 गैस को सल्फ्यूरिक गैस ऑलरेडी जो प्रिपेयर मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक गैस उसमें पास करना है। तब बोलोगे सर फायदा कैसे होगा, देखते हैं फायदा कैसे होगा। ये सल्फ्यूरिक गैस आपने यूज किया, राइट। स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, अभी वाटर पास करेंगे किसमें, ओलियम में। सर H2SO4 प्रिपरेशन करना है तो इसमें स्टेप में थोड़ा था क्या, सर, H2SO4 प्रिपरेशन करना है ना उसका, हाँ तो ठीक है, मैं समझा, मुझे आपका क्वेश्चन समझा। तो देखो समझा, आपने हमने 1 लीटर H2SO4 यूज किया, राइट। यस ठीक है, अभी रुको, अभी सुनो, अभी अपने सोलियम है H2S2O7। अभी इसको हम लोग वाटर में पास करेंगे बहुत स्लोली। ये रिएक्शन उतना सा एक्सोथर्मिक नहीं है, तो आपको मिलेगा 2H2SO4, राइट। प्लस हो जाता है, आपने अभी यूज लीटर किया था 1 लीटर, यहाँ पे कितने मिला आपको, 2 लीटर। 2 लीटर। तो फायदा ये है ना, समझा। यस सर, समझा। Yes. हाँ, तो H2S2O7 plus H2 gives you H2SO4. So class, this is final step. This is manufacturing of sulfuric acid. Question can be for 2 marks. Write steps in
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो देखो टेक्स्ट बुक में वही है, पता ना। एवरीवन यस तो Yes. जो आप टेक्स्ट बुक में रिएक्शन वही रिएक्शन हमने सब लिखे हैं एग्जैक्टली सेम। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। तो अगर आपको डायग्राम समझना है तो कुछ बड़ी बात नहीं है। तो क्लास इस डायग्राम में देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो सल्फर एयर पास करके सल्फर को बर्न किया जाता है, राइट एवरीवन। पहले चेंबर में मेरा पेन दिख रहा है आपको यहाँ पे हिलते हुआ। Yes. तो SO2 गैस बनता है प्लस ऑक्सीजन मिलता है। तो प्लस इसको हम लोग क्या करते हैं फिर फिल्टर में पास करते हैं, राइट। जिसमें अगर कुछ इंप्योरिटी होगा, सॉलिड इंप्योरिटी, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो निकल जाता है। फिर उसको हम लोग पास करते हैं किसमें, वाटर स्प्रे में। मतलब वाटर स्प्रे क्या करता है, अगर कोई सोल्यूबल गैस इसके अंदर प्रेजेंट है, बराबर है, तो उसको वो क्या करता है, निकाल देता है। तो मतलब आपको क्या मिलता है, जो भी गैस सोल्यूबल है, मतलब सिर्फ देखो यहाँ पे सिर्फ सल्फर हो, जरूर नहीं है कुछ और भी इंप्योरिटीज हो सकते हैं सल्फर के अंदर। तो पहले उसको ड्राई, पहले फिल्टर से पास करते हैं, प्रेसिपिटर से 10 प्रेसिपिटर से, उसमें से 10 निकल जाता है और दूसरा सॉलिड इंप्योरिटी निकल जाता है। फिर एक गैस यहाँ से नीचे से ऊपर बेचते हैं जहाँ पे उसका वाटर स्प्रे किया जाता है। SO2 गैस वाटर में सोल्यूबल ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत कम सोल्यूबल है। तो जो भी हाईली सोल्यूबल वाटर गैस सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल गैसेस है वो वाटर में डिजॉल्व होकर निकल जाते हैं। फिर वो SO2 गैस वो मॉइस्ट है, उसको हम लोग पास करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के स्प्रेयर में। बहुत फाइन स्प्रे ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लास व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड का प्रॉपर्टी, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मालूम है आपको। Yes, yes. तो क्या करता है, जो भी यहाँ पे मॉइस्चर था उसको सबको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आगे क्या पास करता है, ड्राई SO2 गैस, बराबर है। Yes. हाँ, तो वो ड्राई SO2 गैस वापस प्यूरिफायर से पास करके कहाँ पे जाता है, जहाँ पे कैटलिस्ट रखा है। कौन सा कैटलिस्ट, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। Oxide. हाँ, और क्लास तो SO2 एंड O2 उस चेंबर में जाते हैं जहाँ पे वेनेडियम पेंटॉक्साइड रखा हुआ है। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड रखा है तो एट हाई, दिस इज एट हाई टेम्परेचर, तो वहाँ पे रिएक्शन होगा कौन सा, SO2 प्लस O2 gives you SO3। क्लास यहाँ पे रॉन्ग क्या बताओ टेक्स्ट बुक में, SO3 आएगा। SO3 आएगा, SO2 नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है, SO3 गैस। क्लास SO3 गैस को हम लोग पास करते हैं किसमें, क्लास यहाँ पे दिख रहा है आपको ये जो चेंबर है उसमें ना ऐसा ना बड़ा चेंबर होता है जिसके अंदर क्या भरा रहता है, एक मिनट, ये जो बड़ा चेंबर होता है उसके अंदर क्वार्ट्स के बड़े बड़े क्या है, स्पीयर्स है, राइट। क्वार्ट्स मतलब आपको ग्लास कांच Yes. Yes. हाई क्वालिटी। तो क्लास क्वार्ट्स के स्पीयर है जो किससे कोटेड है, H2SO4 से। तो आप बोलोगे ऐसे क्रिस्टल क्यों रखे आप लोगों ने, क्योंकि देखो आपको एक मालूम है फिनोमिना कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। Yes. Yes. तो क्लास क्वार्ट्स के ऊपर अगर सल्फ्यूरिक एसिड कोटेड होगा तो रिएक्शन को रिएक्शन को क्या मिलेगा, ज्यादा सरफेस सरफेस एरिया। एरिया मिलेगा, राइट। थोड़ा SO2 रिएक्ट विद H2SO4। क्लास यहाँ पे भी मिस्टेक है, H2SO2 लिखा है, क्या होना चाहिए, H2SO4 होना चाहिए, राइट। यहाँ पे दिख रहा है, हाँ। तो SO2 रिएक्ट विद H2SO4 एंड गिव्स यू ओलियम। और क्लास आपको जितना चाहिए वैसा सल्फ्यूरिक एसिड अपने हिसाब से बाद में बना लो, कितना डाइल्यूट चाहिए तो कम ज्यादा पानी डालो, कॉन्सनट्रेट चाहिए तो ज्यादा कम पानी डालो। आर यू क्लियर। यस। Yes. This is how sulfuric acid is manufactured, by which process, contact process. Contact process. Any doubt here, contact process, कुछ पूछना है आपको कांटेक्ट प्रोसेस में, नो यस जो भी है। No. कांटेक्ट प्रोसेस क्लास एक प्रोसेस और है, नॉट इन योर टेक्स्ट बुक, ओनली फॉर MCQs। तो क्लास सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर, क्लास दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ओनली फॉर MCQs। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार मार्क करके MCQs के लिए। तो क्लास नेक्स्ट प्रोसेस जहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर किया जाता है लैब में नहीं, इंडस्ट्री में, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज द लेड चेंबर प्रोसेस, ठीक है। तो लेड चेंबर प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको SO2 गैस लेना है, SO2 गैस लेना है, वाटर लेना है। क्लास 2SO2 प्लस O2 क्या मिलेगा बताओ मुझे, 2SO2 प्लस O2 SO3 SO3 प्लस वाटर क्या मिलेगा आपको, H2SO4। बरा चेक करो, SO3 प्लस H2 क्या मिलता है, H2SO4 मिलता है ना।
यस बस यहाँ पे H2 हम लोग कौन से लेंगे, H2 वेपर्स लेंगे प्लस H2 तो आपको मिलेगा 2H2SO4 बराबर है। प्लस यहाँ पे लेड चेंबर प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेडब्ल्यू के लिए कि लेड चेंबर प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है। तो क्लास कैटलिस्ट यूज इन लेड चेंबर प्रोसेस इज NO, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। द कैटलिस्ट यूज इन लेड चेंबर प्रोसेस इज NO गैस। याद रहेगा आपको, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेड चेंबर प्रोसेस का। देखो प्रोसेस बहुत सिंपल है। लेड चेंबर प्रोसेस इज नॉट देयर इन योर board exam, but those who are preparing for JEE lead chamber process question can be asked। मतलब ये क्वेश्चन है। ठीक है, एनी डाउट हियर? क्लास आप फटाफट हाँ बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। No. ओके, तो क्लास थर्ड प्रिपरेशन आपका प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन। उसके बहुत सारे टेक्निक्स है और क्लास सब रिएक्शन एक्चुअली डी ब्लॉक से कॉपी करना है हम लोग को। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन। तो सबसे पहला रिएक्शन है क्लोरीन का प्रिपरेशन में। ओके, अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे क्लास वो भी पार्ट रिड्यूस सिलेबस में आप आपने किया था, रिड्यूस वाला पार्ट नहीं किया था ना। No. तो MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड को अगर हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ, क्लास चलो गेस करो, एटलीस्ट गेस तो करो। HOCl। हाँ क्या बस एक चीज तो पक्का बनेगा, जहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है तो आपको वाटर मिलेगा। MnCl2 plus H2O। वेरी गुड, प्लस MnCl2 मिलेगा। और क्लास का क्या प्रिपेयर कर रहे हो? क्लोरीन, तो वो मिलना चाहिए ना क्लोरीन, समझा। तो MnO2 प्लस HCl gives you MnCl2 plus Cl2 plus H2O। क्लास मैं आपको जानबूझ के पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो आप गेस करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपको प्रोडक्ट क्या है पहचानने के लिए। तो यहाँ पे 4HCl, तो यहाँ पे क्लोरीन कितने होंगे, ये 2 हो गए, तो यहाँ पे 2Cl2 बराबर। MnCl2 नहीं, 2 तो नहीं हो गए, 4 हो गए, बराबर हो गए। और कुछ बाकी, हाँ 2H2O। H2. समझा सब लोग को? Yes. प्लस तो पहला रिएक्शन है क्लास आराम से। तो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन सबसे पहले यूजिंग MnO2। तो दूसरा है यूजिंग पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4। ठीक है, KMnO4 again KMnO4 on react with HCl। चलो अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट गेस करो। जो ऊपर प्रोडक्ट मिलेंगे वापस यहाँ पे मिलेंगे, एक एक्स्ट्रा मिलेगा, बताओ गेस करो क्या होगा। MnO2। MnO2 तो हाँ MnO2 नहीं मिलेगा यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन तो निकलना है, आपको निकालना है ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन के साथ लेके जाना है। Mn से ऑक्सीजन निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपको MnCl2 मिलेगा, गेस कर बराबर। KCl मिलेगा। KCl. हाँ KCl, वेरी गुड, KCl मिलेगा प्लस MnCl2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा और प्लस Cl2। चेक करो बराबर। यस KMnO4 plus HCl gives you KCl plus MnCl2 plus H2O plus Cl2। क्लास का बैलेंस बहुत लेंदी है। 2 16। डोंट वरी, मैं आपको ना ट्रिक सिखाऊंगा बाद में, शायद आपको मैंने पहले सिखाया कभी तो, या नहीं। 2 16 2। बैलेंस का टेंशन बिल्कुल मत लेना, वो आ जाता है, उसके ट्रिक्स होते हैं। 2 8 एंड ये 5। ओके,
प्लस हमें यहाँ पे इंटरेस्ट किसमें है? Chlorine. क्लोरीन, ऊपर भी क्लोरीन, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन देख रहे हैं हम लोग, बराबर। ओके, प्लस तीसरा रिएक्शन है MnO2 एंड नमक। नमक मतलब NaCl NaCl. हम लोग लेंगे NaCl प्लस MnO2। NaCl सॉलिड है, MnO2 भी सॉलिड है, उसको डालेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4। तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये मैं बंद करके वापस करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा हैंग हो रहा है। गिव मी 1 मिनट। तो आपको मिलेगा NaHSO4 प्लस एनीबॉडी नेम ऑफ NaHSO4? एक मिनट रुको रुको। सोडियम बाइसल्फेट। हाँ, बाय भी चलता है और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं इसको। NaHSO4 बस देखते हो बाकी के प्रोडक्ट। अब MnO2 है तो क्या बनेगा? Cl2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा? H2O H2 और प्लस एक चीज तो बनना चाहिए, नहीं तो Cl2 खत्म, समझा? तो 4 NaCl प्लस MnO2 प्लस 4 H2SO4 gives 4 प्लस। अब मैं आपको बोल रहा हूँ डोंट वरी अबाउट द बैलेंसिंग, ठीक है? सिर्फ प्रोडक्ट क्या बनेगा और गैस करने की कोशिश करो, ये समझा आपको? ओके, प्लस नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लोरीन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है JEE के लिए। बाय डेकॉन प्रोसेस, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बाय डेकॉन प्रोसेस। बाय डेकॉन्स प्रोसेस। अब बहुत सिंपल रिएक्शन है, HCl का ऑक्सीडेशन करना है, सीधा HCl को बर्न करना है। तो ठीक है, HCl रिएक्ट विद ऑक्सीजन, उसको बर्न करो एयर में। ओके, प्लस गैस करो प्रोडक्ट H2O. Cl H2O प्लस Cl2 बराबर Yes. H2O प्लस Cl2। अगर बैलेंस करना चाहते हो तो 4HCl प्लस O2 गिव्स विथ 4 क्लोरीन के लिए 2Cl2 बराबर, और कितना 4 हाइड्रोजन तो 2H2 बराबर ना एवरीवन? तो बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है डेकॉन प्रोसेस में? रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, ये भी क्वेश्चन JEE और MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेकॉन प्रोसेस में आपको जो इम्पोर्टेंट है उसका कैटलिस्ट, तो क्लास उसके लिए जो कैटलिस्ट होता है डेकॉन प्रोसेस में होता है क्यूपरस क्लोराइड। कौन सा? सी क्यूप्रिक, सॉरी नॉट क्यूपरस, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2। क्या है? क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, दैट इज द कैटलिस्ट यूज्ड इन डेकॉन प्रोसेस। क्लास क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? द कैटलिस्ट यूज्ड इन डेकॉन प्रोसेस इज क्यूप्रिक क्लोराइड। क्लास डेकॉन प्रोसेस के लिए होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन बराबर है। Yes. ओके, प्लस नेक्स्ट मेथड है कमर्शियल मेथड, मतलब ये डेकॉन प्रोसेस कमर्शियल मेथड, और एक कमर्शियल मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। क्लास को हेल्प करेगा मुझे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन के लिए? तो व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन क्या होता है? ब्राइन मतलब खारा पानी, राइट? इट इज कॉन्सेंट्रेटेड
सॉल्यूशन ऑफ NaCl, नमक का पानी, बराबर। Yes. बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, तो क्लास ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो क्लास पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आपका हो गया है, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस आपने सीखा है बहुत डिटेल में। तो क्लास चलो फटाफट 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, कैथोड एंड एनोड। राइट। तो क्लास कैथोड एनोड हम लोग लेंगे। ओके, कनेक्ट टू द बैटरी, बराबर है। डीसी बैटरी, डायरेक्ट करंट बैटरी, डीसी बैटरी ना आपने सीखा रहेगा क्वांटिटी एस्पेक्ट। Yes. तो क्लास वी मेक वन रॉड पॉजिटिवली चार्ज, वन रॉड नेगेटिवली चार्ज। ओके क्लास, मुझे तो सॉल्यूशन में कौन से आयंस है? Na+Cl-। Cl minus. दूसरे और दूसरा कौन सा? H+OH minus. H plus OH minus, very good, H plus and OH minus, बराबर। everyone, Na plus Cl minus and H plus and OH minus, ठीक है क्लास। अभी अगर आपको मालूम रहेगा डिस्चार्ज प्रेफरेंशियल ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, अगर ये नहीं सुना तो मैं बताता हूँ क्लास। अभी Na प्लस एंड H प्लस दोनों भी कहाँ पे जाएंगे? कैथोड के पास, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, राइट। यस। Na प्लस भी जाएगा, H प्लस भी जाएगा, प्लस प्रेफरेंस किसको मिलेगा? H plus को मिलेगा. H प्लस को मिलेगा, राइट। प्रेफरेंस H प्लस को मिलेगा, Na प्लस को नहीं मिलेगा। तो क्लास क्या होगा? H plus ions will accept electron and become H, बैलेंस करने के लिए 2H plus plus 2 electron gives you H2। तो क्लास आपके पास वाटर था, वाटर मतलब क्या था? H plus and OH minus, राइट। तो उसमें से H plus क्या बन गया? H2 बन गया। H2. क्लास तो अभी H plus नहीं है सॉल्यूशन में, तो क्लास अभी Na plus के साथ कौन है? OH माइनस। तो क्लास सॉल्यूशन में क्या रहेगा? NaOH का सॉल्यूशन, सबको समझा? NaOH. एवरीवन, यस। मतलब यहाँ पे 3 चीजें प्रिपेयर हो रही है, बताओ आपको क्या क्या? यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरा Cl2। NaOH प्रिपेयर कर रहे हैं, OH. और तीसरा OH। क्लास तीसरा, हाँ तीसरा Cl2। Cl2। क्लास दिस इज हैपनिंग एट व्हाट? एट, मतलब टेक्स्ट बुक में रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मतलब है अच्छे से, पर थोड़ा सा आपको समझने के लिए प्रॉब्लम है। तो ये कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन, राइट, या रिडक्शन? आई थिंक रिडक्शन है। एट व्हाट? रिडक्शन कहाँ पे होता है? Cathode पे रहता है. कैथोड। तो हम लिखता हूँ एट कैथोड, राइट। Yes. तो एनोड के पास कौन जा रहा है? Cl माइनस एंड OH माइनस। OH माइनस। प्लस प्रेफरेंस किसको मिलता है? OH एंड Cl माइनस में? Cl minus. Cl माइनस को। क्लास OH माइनस और Cl माइनस में जल्दी डिस्चार्ज पोटेंशियल Cl माइनस का कम है। क्लास एक रूल है डिस्चार्ज पोटेंशियल, उसका ऑर्डर है। क्लास चाहे तो एक वीडियो है यूट्यूब पे मैंने बनाया बहुत डिटेल में, मतलब इतना डिटेल में इलेक्ट्रोलिसिस कि मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे का इलेक्ट्रोलिसिस का वीडियो है। 1 घंटा नहीं, 45 मिनट का होगा अप्रोक्सीमेटली। तो प्लस वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल आपके जेडेबल नीट में, वो सब इलेक्ट्रोलिसिस वहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। कभी मिला तो टाइम तो देख लेना। तो Cl माइनस, तो क्लास किसको प्रेफरेंस मिलता है? Cl माइनस। Cl माइनस को। तो क्लास क्या होगा Cl माइनस का? तो Cl माइनस आयंस विल गेट Oxidation ऑक्सीडाइज्ड, होगा। राइट। Cl माइनस गिव्स यू Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। प्लस Cl होता नहीं, होता क्या है? Cl2। Cl2 होता है। Cl कभी होता नहीं, होता Cl2 है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 2Cl माइनस 2Cl Cl2 2 minus, इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो 2Cl minus gives you Cl2 plus 2 electron, plus this is at एनोड। anode। तो बस आपको जो चाहिए था मिल गया। यस। क्लोरीन गैस कहाँ मिलेगा? क्लोरीन गैस आपको एट एनोड। एनोड, विकेट। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस, बराबर है, एट एनोड। Okay, any doubt in electrolysis of brine solution? Everyone? कुछ पूछना आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन में? कुछ डाउट है किसी को? प्लीज यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो जो भी डाउट है।
क्लास एटलीस्ट नहीं तो बोलो, नहीं है तो क्या हो रहा है आज? सब बच्चे एकदम चुप है, क्या हुआ आज? नो, आज पढ़ाई का मूड नहीं है किसी का? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पराइन सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, क्लास हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लोरीन। ओके, एनी क्वेश्चन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लोरीन? नो सर। तो क्लास आपके एग्जाम में, मतलब बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतने ही मैन्युफैक्चरिंग है। और क्लास एक है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, वो भी देखते हैं हम लोग। वो मैं आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ने बोलूंगा। ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ मैं, मैन्युफैक्चरिंग इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। मतलब बहुत सिंपल रिएक्शंस है, बहुत ज्यादा इजी रिएक्शन है, पर आपको रट्टा मारना है। मैन्युफैक्चरिंग इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, तो फटाफट देख लेते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स का मैन्युफैक्चरिंग। एक टेबल है, सिलेबस में है भी या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। क्लास दिख रहा है 159 पेज पे। यस। हाँ, तो सिर्फ दो टाइप के कंपाउंड, कौन सा? एक्स एक्स डैश और एक्स एक्स डैश, इनका मैन्युफैक्चर आपको सिलेबस में। ओके, ये रिलीज सिलेबस में नहीं दिख रहा मुझे, नहीं है ना रिलीज में? नहीं है, मतलब बहुत सिंपल है। Cl2 plus F2 gives you ClF, कॉपर वेसल 523 केल्विन, I2 plus Cl2। तो यहाँ पे क्वेश्चन जनरली कैसे पूछेंगे? राइट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी टू इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ऑफ टाइप एक्स एक्स डैश या फिर टाइप एक्स एक्स डैश 3, ठीक है, या फिर एक्स एक्स डैश। यस। तो क्लास ये आपके लिए होमवर्क है, तो आपको ये वाला पार्ट खुद से लिखना है। हाँ, तो क्लास में आप हम लोग जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ लिख रहे हो? यस। हाँ, क्लास क्यों लिखो मैं बताता हूँ। क्योंकि ये सब रिएक्शन है पूरे चैप्टर में स्कैटर्ड है, आपको ढूंढना पड़ेगा रिएक्शंस, ठीक है। तो एक साथ सब देखो, पहले कैसा है यहाँ पे, मतलब उसका कोई सीक्वेंस, अपना उन्होंने जो बुक लिखा है ना उसमें सीक्वेंस नाम का कोई चीज ही नहीं है, किधर भी कुछ भी है। तो वो पढ़ते वक्त ना उसका ये नहीं होता आपको ना, उसका आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे अगर वो रिएक्शन सीक्वेंस में आप नहीं लिखोगे तो। अगर आपने लिखा है तो अच्छी बात है। तो दिस इज मैन्युफैक्चरिंग, जितने मैन्युफैक्चरिंग आपके टेक्स्ट बुक में है, वो सब मतलब जो ओमिटेड सिलेबस में नहीं है, जो आपके बुक में जो आपके एग्जाम के लिए आ सकते हैं वो। और बाद में हम देखें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज Plus again I'm telling you only 20% reactions are there in your textbook, 80% reactions तो NCERT के बुक में है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा जो रिएक्शन का लिस्ट है आपको मैं पूरा भेज दूंगा। आराम से टाइम मिला एग्जाम के लिए, बोर्ड का एग्जाम हो जाए तब वो पढ़ना, ठीक है, और जेडेबली, या फिर उससे पहले अगर आपको टाइम है आप कर सकते हो तो। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, तो क्लास सबसे पहले देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले प्रिपरेशन उसका किया था हम लोगों ने, बराबर ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, तो क्लास सबसे पहला रिएक्शन SO2 का, SO2 प्लस Cl2, sulfur dioxide directly combined with chlorine gas, SO2 gas directly combined with chlorine gas. Okay, we take catalyst as a carbon, simple carbon, amorphous carbon। क्लास क्या बोलते हैं amorphous carbon को हम लोग? सिंपली चारकोल, कोयला, ठीक है। तो SO2 gas on reacting with chlorine gas in presence of catalyst चारकोल, चारकोल सॉलिड है। तो ये कैटलिस्ट कौन सा है? होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस? हेटेरोजेनियस है। क्योंकि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग अलग फेस में, राइट? अलग है। यस। SO2 Cl2, तो क्लास आपको मिलता है कंपाउंड, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है SO2 प्लस Cl2 gives you SO2 Cl2। इस कंपाउंड का नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या नाम है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। शायद आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया रहेगा सल्फ्यूरिल क्लोराइड HDA चैप्टर में। सल्फ्यूरिल क्लोराइड SU
आज सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ओके, केवल आपको सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्लास नेक्स्ट रिएक्शन, क्लास इसमें बहुत सारे रिएक्शन रिपीट होने वाला है अभी। प्लस SO2, आप हेल्प करो मुझे, SO2 गैस प्लस O2 गैस प्लस, बोलो कैटलिस्ट क्या लिखूं मैं ऊपर? V2O5 वेरी गुड, V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड। प्रोसेस का नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपको मिलता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन SO3 गैस, SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ओके, बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है तीसरा, SO2 गैस रिएक्ट विद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH रिएक्ट विद SO2, हम किसका रिएक्शन देख रहे हैं? SO2 गैस का वाला ना। तो SO2 गैस रिएक्ट विद NaOH aqueous solution, you get any cases? NaHSO3 plus H2O NaHSO3 प्लस क्या? H2O नहीं, Na2O. हाँ H2 तो मिलेगा नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो H2 तो मिलेगा ही मिलेगा। Na2, हाँ, तो प्लस एक प्रोडक्ट Na2 Na2O. SO3 So प्लस अभी यहाँ पे बाहर करना पड़ेगा आपको Na2 SO3, ठीक है। अभी याद रखो Na2 SO3। इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फाइड। क्या नाम है इसका? सल्फाइड then सल्फाइड नहीं, सल्फाइड। ओके, सोडियम सल्फाइड। तो NaOH प्लस SO2 यूज Na2SO3 प्लस H2O। बैलेंस है ना? नहीं, बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 होना चाहिए बराबर। ओके, प्लस बाद में Na2SO3 फर्दर रिएक्ट विद SO2 आपको मिलता है NaHSO4 क्लास। एनीबॉडी? NaHSO4 सोडियम बाइसल्फाइड सोडियम बाइसल्फाइड, वेरी गुड। या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। सॉरी, एक मिनट गलती किया मैंने, SO3, ठीक है, NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके एवरीवन, yes. प्लस नेक्स्ट वन। आप हेल्प बता मुझे, यहाँ पे मेरे 2 Fe प्लस आयंस है। अब Fe प्लस आयंस क्या हो सकता है? किसी से मिल सकता है, FeCl3 या कोई भी सॉल्ट है जिसमें कटायंस कौन से? फेरिक आयंस, ठीक है। SO2 plus H2O gives me Fe plus 2 plus SO4। अब बोलोगे ऐसा रिएक्शन क्यों? तो क्लास ये कैसा रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। 4H प्लस। क्लास ये पूरा पार्ट नहीं रिएक्शन का, मैं सिर्फ थोड़ा पार्ट दिखा रहा हूँ, जहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाना है? रेडॉक्स पार्ट। तो क्लास क्वेश्चन इज, यहाँ पे SO2 इज एक्टिंग एज व्हाट? यार SO2 इज एक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग बेटा है, रिड्यूसिंग एजेंट। Fe प्लस 3 से +2 टाइप में चला गया, reducing agent राइट। Fe plus 2 acting here as a reducing agent। reducing agent क्या किया उसने? Fe plus 2 को Fe plus 3 को उसने Fe plus 2 में क्या किया? रिड्यूस कर reduce दिया। किया दिस Fe plus 2 as SO2 as reducing agent। क्लास मैं आपको एक चीज और बताऊंगा बाद में, पहले इतना हो गया। हाँ क्लास नेक्स्ट वन,
2KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस एक्चुअली ये सब रिएक्शन KMnO4 का जितना भी रिएक्शन दिखता है वो सब कौन सा चैप्टर का DNA ब्लॉक का, तो उन्होंने वहां से रिलीज कर दिया पर यहाँ पे रख दिया। एक्चुअली वहां पे रखना चाहिए था, वो वहां पे इसका ज्यादा रिलेवेंस था। नो प्रॉब्लम, चलो यहाँ पे तो यहाँ पे 2KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस 2H2O, तो आपको मिलता है K2SO4 कुछ रिएक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब मैं बोलूंगा हार्डली कुछ रिएक्शन ऐसा जो आपको थोड़ा ध्यान देके 2-3 बार देखना है। K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2SO4। ओके, तो 2K2 प्लस बताए यहाँ पे SO2 एक्टिंग एज विच एजेंट, SO2 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। तो अगर देखोगे यहाँ पे Mn कौन से सेट में है, +7 स्टेट में, ठीक है। प्लस यहाँ पे Mn देखो कौन से सेट में है, +2 स्टेट में। प्लस क्या हुआ, Mn का स्टेट बढ़ गया कम हो गया, कम हो गया, तो प्लस SO2 ने Mn को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, रिड्यूस किया, रिड्यूस किया, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो MnO2 इज एक्टिंग एज सॉरी SO2 इज एक्टिंग हियर एज व्हाट, अगेन Reducing रिड्यूसिंग agent. एजेंट। एजेंट। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का। ओके, प्लस क्या एक्ट कर रहा है SO2 यहाँ पे, रिड्यूसिंग और एक्टिवेटिंग एजेंट। रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, हाँ किसको रिड्यूस किया, I2 को 0 से -1 0 से -1, हाँ तो I2 को क्या क्या रिड्यूस किया किसने, SO2 SO2 राइट। SO2 रिड्यूस I2 M2 इनटू किसने रिड्यूस किया, एक मिनट में क्या किसको रिड्यूस किया, I2 को 0 से -1 ओके -1 में। ओके गुड, एक मिनट जस्ट गिव मी 1 मिनट। रिएक्शन मुझे देखने दो एक मिनट, और कुछ रिएक्शन मेरे पास है क्या। SO2 ठीक है, तो मेरे पास अभी रिएक्शन नहीं है, आपको बाद में दिखाऊंगा। वो जेडब्ल्यू का रिएक्शन में भी मुझे याद नहीं आ रहा, 2-3 रिएक्शन और मैं बाद में आपको बताता हूँ। प्लस यहाँ पे SO2 किसका काम कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, Reducing agent. हाँ प्लस SO2 act as reducing agent or oxidizing agent, रिड्यूसिंग, reducing right। तो क्लास मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा कुछ जिसमें SO2 किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। तो क्लास याद रखो ये MCQ क्वेश्चन है, तो वो रिएक्शन में आपको यहाँ पे SO2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में थोड़ा जगह छोड़ दो, ठीक है। जो आपके बुक में रिएक्शन नहीं है, ओनली फॉर व्हाट, MCQs। तो क्लास एक क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड MCQs में, SO2 act as what, oxidizing or reducing agent, बोथ, क्या बोथ राइट, बोथ, ऑक्सीडाइजिंग। क्लास इंपॉर्टेंट है क्लास, ऐसा और एक कंपाउंड है बाद में देखेंगे, H2O2 ये भी लिखते तो, ठीक है, H2O2 भी है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing agent reducing agent।
तो एमसीक्यूज के जो कुछ रिएक्शन मैं आपको बाद में दिखा दूंगा जहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ओके, तो दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। एक बार देख लो अच्छे से प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। जस्ट गो थ्रू। पर SO2 का रिएक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब डिफिकल्ट थोड़ा लेंदी होता है, बाकी तो रिएक्शन इतना ज्यादा लेंदी होते नहीं। ठीक है, ओके क्लास बाद में देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज सल्फ्यूरिक एसिड देख के हम लोग बाद में रुक जाएंगे बिकॉज बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाएगा आज के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। H2SO एसिड स्ट्रॉन्ग या वीक है? मेरा आवाज है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड राइट। तो कैसे देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4? H2SO का हम लोग पानी में डालेंगे H2SO4 इफ यू डिसॉल्व इन वाटर। तो वाटर को क्या देगा, वो प्रोटॉन देगा राइट। देखो H2SO लूजेस प्रोटॉन इन वाटर राइट, तो वाटर को अगर प्रोटॉन देगा H2SO4 तो वाटर विल कन्वर्ट्स इनटू H3O प्लस। H3O प्लस। प्लस H3O प्लस लिखो या H प्लस लिखो, दोनों का प्रॉपर्टी एक्जैक्टली सेम होता है राइट, कुछ फर्क नहीं होता। Yes. प्लस क्या SO4 2 माइनस। HSO4 माइनस। तो माइनस। H2SO दो स्टेप में डिसोसिएट होता है, पहला स्टेप है डिसोसिएशन का राइट। तो पहले स्टेप में ऐसा डिसोसिएट होगा, पहले वो एक प्रोटॉन लूज करेगा, प्लस दोनों प्रोटॉन एक साथ लूज नहीं करता राइट, याद रखो। पहले पहला प्रोटॉन लूज करेगा, क्या होगा इसका, आप लोग के लिखोगे, के वैल्यू के ए, आपको समझता है के ए डिसोसिएशन Yes. कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिड। So this Ka1 of this acid is greater than 10 plus this value greater than 10. What indicates acid is strong or weak acid? Strong acid. स्ट्रॉन्ग Strong एसिड। acid. 10 raised to -1 से कोई भी वैल्यू हाई होता है तो that is indicates acid is a strong acid, right? हाँ. Plus उसका second dissociation पर इतना easy नहीं होता. HSO4 minus. Again water को एक प्रोटॉन देगा, right? तो आपको क्या वापस क्या मिलेगा? H3O प्लस मिलेगा राइट, प्लस SO4 2 माइनस। तो इसका K वैल्यू is 1.2 into 10 raised to -4 प्लस व्हाट इंडिकेट्स सेकंड प्रोटॉन लूज करना इजी या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट राइट, सेकंड प्रोटॉन लूज करना डिफिकल्ट है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पर ठीक है, फिर भी वो फर्स्ट प्रोटॉन बहुत इजीली लूज कर सकता है, तो H2SO एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, Yes. तो मुझे यहाँ पे बताना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन बहुत इजी है, सेकंड आयनाइजेशन उतना इजी नहीं है। ओके। तो H प्लस बहुत इजीली मिलता है, सेकंड H प्लस हमें इतना इजीली नहीं मिलता, किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में। ओके, प्लस नेक्स्ट इज अभी सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिएक्शंस है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लास टेक्स्ट बुक में सिर्फ 3 है, ठीक है। हम लोग जेडब्ल्यू के लिए बहुत समय, आपको 3 बताता हूँ पहले। सल्फ्यूरिक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सी एसिड राइट, containing oxygen, so it has to be oxidizing agent. So it's transferred as oxidizing agent। तो क्लास देखो सल्फ्यूरिक एसिड काम कैसे करता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको रिएक्शन में 3 चीजें देता है। तो क्या देता है, तो क्लास ये स्टार मार्क करता हूं मैं, आपके बुक में ये सब नहीं है। तो H2 सबसे पहले आपको देता है ऑक्सीडेशन के लिए क्या, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन राइट। नेसेंट ऑक्सीजन। प्लस आपको मिलता है SO2 प्लस आपको मिलता है H2O। तो मतलब आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और दूसरा SO2 और तीसरा बोलिए H2
H2 ये सबको समझा? Yes. ओके लेट मी गिव द एग्जांपल, जेडब्ल्यू वाला एग्जांपल में देख लेता हूं फटाफट पहले। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके टेक्स्ट बुक में रिएक्शन वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप मुझे हेल्प करो, H2SO4 रिएक्ट विद कॉपर, क्या मिलेगा आपको बताओ मुझे? Cu plus H2SO4, CuSO4. CuSO4, तो Cu plus H2SO4 gives you प्लस यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज होगा फ्रॉम 0 इट गोस टू Yes. प्लस टू स्टेट, ठीक है? Plus तो ये two. नेचुरल ऑक्सीजन के लिए यूज CuSO4 बनाने के लिए। क्लास दो प्रोडक्ट बाकी के SO2 H2. SO2 प्लस H2, ठीक है? H2. तब बाद में इट ऑक्सीडाइज सल्फर, गेस करो। H2S. ना H2S तो रिलीज होगा, H2S होगा तो सल्फर के निगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी पॉजिटिव H2S में इट ऑक्सीडाइज सल्फर इनटू SO2 बराबर। व्हाट इज चार्ज ऑन सल्फर हियर? 0। व्हाट इज चार्ज ऑन सल्फर हियर? +4, चेक करो। Yes. तो सल्फर ऑक्सीडाइज सल्फर, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज सल्फर इनटू SO2 बराबर। SO2. S को SO2 में ऑक्सीडाइज करता है वो, ओके? तो यहाँ पे 2H2SO4, यहाँ पे 3SO2 और यहाँ पे 2H2O। ओके क्लास, ये दो पहला रिएक्शन टेक्स्ट बुक वाला, ये दूसरा रिएक्शन टेक्स्ट बुक वाला, ओके? तो टेक्स्ट बुक का तीसरा रिएक्शन जो लास्ट रिएक्शन है, कार्बन प्लस H2SO4। क्लास गेस करो। कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर क्या मिलेगा आपको लगता है? CO2. CO2. और क्लास दो प्रोडक्ट तो कॉमन है, कौन सा है? SO2 प्लस H2O plus Water. SO2. H2O। समझा आप लोग को? बैलेंस Yes. करेंगे तो ये 2, क्लास बैलेंसिंग कंडीशन मत लो, मैं वापस बोल रहा हूँ, तो बैलेंस हम लोग कर लेंगे आराम से बाद में। 2H2SO4 एंड 2SO2। प्लस अभी मैं आपको पूरा लिस्ट बताता हूँ JEE के लिए, ठीक है? H2SO4 ऑक्सीडाइजेस, तो आगे आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट याद रखना है, बाकी के दो प्रोडक्ट आपको मालूम है क्या होंगे? SO2 plus water. सबसे पहले फास्फोरस को H3PO4। क्लास बोलो रिएक्शन P4 plus H2SO4। It gives H3PO4 plus SO2 plus H2O. वेरी गुड, P4 को H3PO4, ओके? दूसरा AS4 आर्सेनिक को H3ASO4 आर्सेनिक एसिड, ओके? बाद में एंटीमनी को Sb2SO4 थ्राइस। ऐसे जे के लिए आपको याद रखना है Sb2SO4 थ्राइस। क्लास अभी यही फॉर्मूला क्यों? एंटीमनी ग्रुप 15 का एलिमेंट है, उसका वैलेंसी कितना है? एंटीमनी ग्रुप 15 का एलिमेंट, उसका वैलेंसी कितना है? वैलेंसी वैल्यू 3 है ना, 3 है और SO का वैलेंसी कितना है? 2 है। क्लास क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा आपका आंसर? Sb2SO4, Sb2SO4 thrice. Thrice. Yes. ओके? मतलब बिस्मथ भी ग्रुप 13 का ही कंपाउंड है, सॉरी ग्रुप 15 का, तो क्या मिलेगा आपको? Bi2 Bi2SO4 3 SO4 थ्राइस, ओके? ओके कार्बन को हमने अभी देखा, कार्बन को CO2. सल्फर को, SO2. SO2. बना ओके जिंक को ZNO ZNO. ZnSO4, कॉपर को CuSO CuSO4. ओके क्लास, ये सब रिएक्शन आपके बुक में, ओके? एनी हैलोजन एसिड HCl HBr HI को X2। तो क्लास इफ आस्क यू HI plus H2SO4 क्या मिलेगा आपको? I2. I2 plus SO2 S2O plus plus H2O, SO2. बराबर? हाँ, I2 plus SO2 plus H2O। H2O. Are you clear? Yes. हाँ, तो क्लास these are reactions of sulfuric acid। तो हम लोग आज यहाँ पे रुकते हैं,
ओके नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है एवरीवन, Yes. यस सर। बाय। बस ये सिर्फ जो अभी जो लिखा है ये पूरा ये सिर्फ JEE का लिस्ट है, आपको स्टेट बोर्ड के लिए सब नहीं करना, ये वाला पार्ट जो मैंने आपको अभी बताया है।